हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिस्टम मैक OS पर मोंगोडीबी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कैसे करना है और उसको रन कैसे करना है। टाइम को ज़ाया किए बगैर आपने सिंपली जाना है google.com पे और आपने टाइप करना है मोंगोडीबी, एंटर किया और आपने इस वेबसाइट पे जाना है mongodb.com, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट में आने के बाद आपने क्लिक करना है प्रोडक्ट्स के ऊपर और जस्ट क्लिक करें कम्युनिटी एडिशन के ऊपर। तो उसके बाद आपने डाउनलोड कम्युनिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आके अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर आपकी इंटेल चिप है तो आपने सिंपली मैक OS x64 सेलेक्ट करना है। अगर आपकी इंटेल चिप नहीं है, M1 M2 या M3 है, तो आपने मैक OS ARM64 सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये डाउनलोड कंप्लीट होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इस हमारी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो आपने सिंपली इस पर डबल टैप करना है, तो ये सारा फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने टर्मिनल में जाना है और उसके बाद आप क्या करें कि आप अपनी होम डायरेक्टरी में चले जाएं। तो ये मेरी होम डायरेक्टरी है, तो इसमें आपने इस फोल्डर को मूव करना है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कमांड बताता हूँ कि आपने कैसे मूव करना है। तो ये देखें, ये मेरी डाउनलोड डायरेक्टरी में है। आपने ये सारी डायरेक्टरी, ये वाली जो है, इसको आप अपनी डायरेक्टरी में मूव कर देना। तो अभी मैं PWD करूँ तो ये मेरी होम डायरेक्टरी है। इसमें मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट की है, ये वाली, ये सारी मैं इसमें मूव कर देता हूँ। MV डाउनलोड्स, चीज़ आ रही है। आपने इस तरह से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आप सिंपली इसको ऐसे करके और डॉट इसमें मूव कर दें। LS करते हैं तो ये देखें, ये वाला फोल्डर यहाँ पे कॉपी हो गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं अभी स्टिल यहाँ पे अगर मोंगो डी लिखूँ तो ये नहीं चलेगा। मैं इस फोल्डर में जाता हूँ, मोंगो cd bin, LS करता हूँ, तो यहाँ पे देखें मोंगो डी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो स्टिल नॉट वर्किंग। Let me figure out and I will get back to you. ऑलराइट गाइस, मैंने इस इशू पे रिसर्च किया। तो इशू ये है कि हमने जो हमारी GSHR फाइल होती है ना, उसके अंदर हमने इसका पाथ ऐड नहीं किया हुआ। लेट मी फिक्स इट। तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो PWD यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, ये जो फ्रंट पाथ है, आपने ये वाला पाथ अब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में ऐड करना है। तो उसके लिए आप सिंपली जाएं अपने होम डायरेक्टरी में, CD दिस। तो यहाँ पे अगर आप करें ls-a, तो यहाँ पे आपको एक फ़ाइल दिखेगी .gshrs, यहाँ ये फाइल। ठीक है, तो इस फाइल में आपने ये पाथ ऐड कर देना। तो इस फाइल को ओपन करें। पाथ ऐड कर दें, एक्सपोर्ट
it path. फिर हम फाइल को ओपन करते हैं .gs और करें, फिर इसका सिंटैक्स चेक करें इसके साथ ताकि हमारी फाइल ठीक है। परफेक्ट, द फाइल इज सेव and now if I run MongoD it should see something on the screen। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो MongoDB है इंस्टॉल हो गया हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें एक इशू है। आप यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ पे हमें ना ये एक एरर थ्रो कर रहा है, on existing path data directory DB not found, create the missing directory or specify another path using। ये एरर है जिसकी वजह से हमारा जो MongoDB का सर्वर अभी भी नहीं रन हुआ। तो हमने क्या करना है कि अपनी होम डायरेक्टरी में ही ये वाली डायरेक्टरी, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं sudo mkdir -p। ये मैंने -p से ऐसे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि अगर हमारी डाटा डायरेक्टरी नहीं क्रिएट हुई तो वो भी क्रिएट हो जाए, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, यानी कि मैंने ये DB डायरेक्टरी क्रिएट करनी है डाटा डायरेक्टरी के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास डाटा डायरेक्टरी भी होनी चाहिए। अगर डाटा डायरेक्टरी नहीं है तो उसके लिए मैंने p का ऑप्शन स्पेसिफाई कर दिया हुआ है ताकि ये एरर थ्रो ना करे। मैं क्रिएट करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ अपने जो सिस्टम का है, अब ls करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं डाटा डायरेक्टरी होगी। ठीक है, और उसके बाद हमने देना है कि MongoDB को हमने ये स्पेसिफाई करना है कि हमारी DB डायरेक्टरी का पाथ क्या है, ये भी हमने उसको स्पेसिफाई करना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं DB डाटा DB pwd करता हूँ ताकि हमारे पास ये पाथ आ जाए, और उसके बाद मैं करता हूँ mongo हो गया। तो उसके बाद अगर मैं दोबारा MongoD करता हूँ लेकिन मेरे ख्याल से मैंने इस इशू को रिसर्च किया तो ये परमिशन वगैरह का कुछ इश्यूज है, तो उसके लिए हमें एज ए सुपर यूज़र ये पाथ ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ। सो द सर्वर स्टार्टेड। सो इसके लिए हम अब इसके साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम इसकी मोंगोज की GUI एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो जिसके थ्रू हम सारे डाटाबेसेस देखेंगे, नए डाटाबेसेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए भी आपको सिंपली जाना पड़ेगा MongoDB की वेबसाइट के ऊपर, तो उस पर चलते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद आपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंपास पे क्लिक करें। तो हमने मोंगो की GUI एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है ताकि हम इंटरफेस के थ्रू उसके साथ कनेक्ट करें, उसके साथ प्ले करें। तो आपने सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड नाउ। सेलेक्ट किया और सेम वे में आपने अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। मेरा प्लेटफॉर्म चिप्स के साथ है, तो ये मुझे कैसे पता है, मैं अब जाता हूँ, मैं कौन पे क्लिक करता हूँ अबाउट दिस मैक।
और यहाँ पे देखें इंटेल कोर, मेरी इंटेल की चिप है, इस वजह से मैंने इंटेल सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और पैकेज टाइप DMG है। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर ली। और टेबल वर्जन जो लेटेस्ट है वो 1.14 48.1 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। क्लिक ऑन डाउनलोड। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। Alright guys, the download part is complete. I will simply open this DMG file. You simply have to drop this file into the application folder. Let's do this. Right. Open the DB Compass application. Okay. Then click on start. I will add a new connection. So connection name first. First connection. So congratulations, we have connected the MongoDB Compass. So by default, we have these three databases. We can create new one. Like I can create the first database. Sorry, I have to create database, not the connection. So I will click on this icon and create first DB task. So I will name the collection task. So if you want to create a time series database, you can click on that. I don't really need at the moment. So I'm just skipping this option. We'll talk about this more in detail in the future videos. Click create database. Okay. So here we have another option, like you can open the MongoDB shell to interact with your database. If I hit open, so here you can list show databases. It is auto completed. So you'll see the available databases here. So if I type use first DB and show collections, so we only have task collection here in the DB. So that's it guys for installing MongoDB on your macOS and for the MongoDB Compass and MongoDB shell. So in the future videos, I will explain more in detail how we can interact more deeply with the databases and using MongoDB shell. Thank you. Have a good time. Bye.